हेलो एवरीवन। अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2021-22 के लिए कक्षा 9वीं विषय सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आपको बताएंगे जो आपके अर्धवार्षिक पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उनको आप जरूर पढ़ के जाइएगा। तो देखिए प्रश्न है, सबसे पहले देखिए बांगर और खादर में अंतर। ये कई बार आ चुका है और इस बार भी आ सकता है। तो एक तरफ देखिए बांगर, एक तरफ खादर लिखना। आपको केवल 3 अंतर यहाँ पे दिख रहे हैं। पहला है बांगर पुरानी जलोढ़ मृदा होती है और खादर में नई जलोढ़ को खादर कहा जाता है। आप यहीं से भी तैयार कर सकते हैं, साथ में अच्छे से समझ के। बांगर में दूसरा पॉइंट है, यह मृदा नदी के बेसिन से दूर पाई जाती है। और खादर में लिखना है, यह मृदा नदी के बेसन के पास पाई जाती है। तीसरा अंतर देखिए, यह भूमि कम उपजाऊ होती है तथा खेती के लिए आदर्श नहीं है। और खादर भूमि में है, यह मृदा बहुत उर्वरक होती है तथा कृषि के लिए आदर्श मानी जाती है। तो ये बांगर और खादर में जो अंतर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। इसके आगे पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट में अंतर, इसको भी अच्छे से तैयार कर लेना है आपको। तो देखिए एक तरफ पूर्वी घाट है और एक तरफ पश्चिमी घाट है। पहला नंबर पूर्वी घाट में लिखना है, पूर्वी घाट प्रायद्वीपीय भारत की पूर्वी भुजा का निर्माण करता है। पश्चिमी घाट में लिखना है, पश्चिमी घाट प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिमी भुजा का निर्माण करता है। दूसरा है, इस घाट की ढलानों पर वर्षा कम होती है पूर्वी घाट में। पश्चिमी घाट में है, इस घाट की पश्चिमी ढलानों पर पूर्वी घाट की अपेक्षा कम वर्षा होती है। वर्षा कम इसमें भी है, लेकिन इसमें इसकी अपेक्षा इसमें और कम है। तीसरा है, पूर्वी घाट कोरोमंडल तट के समानांतर है और पश्चिमी घाट मालाबार तट के समानांतर है। चौथा पॉइंट है, पूर्वी घाट सतत नहीं है, वह अनियमित है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इनको काट दिया है। पश्चिमी घाट में वे सतत हैं तथा इनको केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। 6 अंतर हैं, आप 4 भी याद कर सकते हैं, यदि कर सकते हैं तो 6 भी आप तैयार कर लीजिए। पाँचवा पॉइंट है, बंगाल की खाड़ी के समानांतर स्थित है और ये अरब सागर के समानांतर स्थित है। छठवां है, इसकी सबसे अधिक ऊंची पहाड़ियों में महेंद्रगिरी व जवादी शामिल है। इसकी सबसे अधिक ऊंची चोटियों में अनाई, मुडी एवं डोडा बेट्टा शामिल है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये कई स्टूडेंट केवल रियल पेपर बोलते हैं कि हमको केवल रियल पेपर दिखाइए सर। तो रियल पेपर अभी कहीं भी उपलब्ध नहीं है, इसलिए आप केवल अपनी तैयारी खुद से करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करिए। अगला क्वेश्चन है, निर्वाचक नामावली क्या है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर है इसका, चुनाव आयोग का एक महत्वपूर्ण कार्य निर्वाचक नामावली तैयार कराना है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत प्रत्येक निर्वाचन से पूर्व वह मतदान केंद्र के अनुसार मत देने के योग्य नागरिकों की सूची तैयार करवाता है। इसे निर्वाचन नामावली कहते हैं। आप यहाँ तक ही तैयार कर सकते हैं निर्वाचन नामावली। इसका उपयोग बताइए, जैसे तो उपयोग में भी आपको दिखा देते हैं थोड़ा। नवीन सूची में 18 वर्ष के नागरिकों के नाम जोड़े जाते हैं और मृत्यु या अन्य कारण से अन्यत्र स्थानों पर चले गए नागरिकों के नाम हटाए जाते हैं। निर्वाचक नामावली को मतदाता सूची के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। अगला देखिए, भारत की 5 प्रमुख झीलों के नाम लिखिए। तो भारत की 5 प्रमुख झीलें देखिए, पहली है वूलर झील, दूसरा लोनार झील, तीसरी चिल्का झील, चौथा कोलेरू झील और पांचवा है पुलिकट झील। तो भारत की 5 झीलों के नाम, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अरब सागर में गिरने वाली 2 नदियों के नाम लिखिए। तो अरब सागर में गिरने वाली 2 नदियों के नाम है नर्मदा और ताप्ती। ऑब्जेक्टिव टाइप में भी इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है, तो नर्मदा और ताप्ती है। प्रश्न नंबर पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलग अलग जगह से लिए हैं, तो प्रश्न नंबर पर आपको ध्यान नहीं देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 नदियों का प्रदेश किसे कहा जाता है। तो इसको पंजाब को कहा जाता है, इसको तैयार कर लीजिएगा। 5 नदियों का प्रदेश किसे कहा जाता है, पंजाब को। तो ये भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजनीतिक दल किसे कहते हैं, लिखिए। तो राजनीतिक दल उन नागरिकों के संगठित समूह का नाम है जो एक ही राजनीतिक सिद्धांतों को मानते हैं और एक राजनीतिक इकाई के रूप में काम करते हैं और सरकार पर अपना अधिकार जमाने का प्रयत्न करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कौन नियुक्त करता है। तो निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसको भी आपको तैयार कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के निर्वाचन आयोग का कार्यालय कहाँ स्थित है। तो भारत के निर्वाचन आयोग का कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है। कुछ खाली स्थान देख लीजिए। 5 नदियों का प्रदेश किसको कहा जाता है, तो 5 नदियों का प्रदेश बताया गया, पंजाब को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर पंजाब है। दूसरा है गंगा नदी, तो गंगोत्री नामक हिमानी से निकलती है, तो इसका गंगोत्री, इसका पंजाब हो जाएगा। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी नामक स्थान से निकलती है, तो इसका अमरकंटक पहाड़ी भरना है। हीराकुंड बांध कहाँ पे स्थित है और नागार्जुन बांध कहाँ पे स्थित है। तो हीराकुंड बांध महानदी पे स्थित है और नागार्जुन बांध कृष्णा नदी पे स्थित है। यहाँ पे आप उत्तर देख सकते हैं, पंजाब, दूसरे का गंगोत्री, तीसरा का अमरकंटक पहाड़ी, चौथा महानदी और पांचवा कृष्णा हो गया।
एक और क्वेश्चन देखिए, प्रजातंत्र का अर्थ समझा। तो ये दो परिभाषाएं लिखिए, प्रजातंत्र या लोकतंत्र। ये भी कई बार आ चुका है कि यदि आपके पास आता है कि लोकतंत्र की परिभाषा लिखी, तो लोकतंत्र प्रजातंत्र एक ही है, तो इसको अच्छे से समझिए। लिखा प्रजातंत्र का अर्थ एक ऐसी शासन व्यवस्था से है जिसमें जनहित सर्वोपरि है। प्रजातंत्र का अर्थ केवल एक शासन प्रणाली तक सीमित नहीं है, यह राज्य व समाज का रूप भी है, अर्थात इसमें राज्य, समाज व शासन तीनों का समावेश होता है। राज्य के रूप में प्रजातंत्र जनता को शासन करने, उस पर नियंत्रण करने एवं उसे हटाने की शक्ति है। समाज के रूप में प्रजातंत्र इस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था है जिसमें समानता का विचार और व्यवहार सर्वोपरि हो, व्यक्तित्व की गरिमा का समान मूल्य हो एवं विकास के समान अवसर सभी को प्राप्त हो। यह संपूर्ण जीवन का एक मार्ग है। यह मूल्यों की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति साध्य है और व्यक्तित्व का विकास इसका उद्देश्य है। यह स्वतंत्रता एवं समरसता की पूर्व कल्पना पर आधारित है। तो लोकतंत्र की परिभाषा सामान्य रूप से ये भी कह सकते हैं कि जनता का जनता द्वारा किया गया शासन है, जो अरस्तू ने बताया था। और यदि लॉन्ग आंसर में आता है तो इस तरीके से आपको इनको तैयार कर लेना है। और बार बार मैं यही बोल रहा हूँ कि रियल पेपर के भरोसे बिल्कुल नहीं रहना है, क्योंकि रियल पेपर कहीं भी उपलब्ध नहीं है, आपको अपनी तैयारी खुद से करनी है।